बता रहे हैं विक्रिया रिद्धि और बल रिद्धि दोनों का वर्णन इसमें आने वाला है। एक बार उच्चारण करते हैं। अणिम्नि दक्षाः कुशलाः महिम्नि लघिम्नि शक्ताः कृतिनो गरिम्नि मनो वपुर्वाग्वलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोनः। अणिम्नि अणिमा में जो दक्ष है, महिम्नि कुशलाः महिमा में जो कुशल है, लघिम्नि शक्ताः और लघु अपने शरीर को बहुत लघु करने में भी जो समर्थ हैं, और गरिम्नि कृतिनोः और अत्यंत गरिमा से युक्त बनाने में भी जो समर्थ हैं, ऐसे अणिमा महिमा लघिमा और गरिमा रिद्धि के धारी मुनिराज। ठीक हुआ। ये चार विक्रिया रिद्धियों का वर्णन यहाँ पर बीच में किया, बाद में बल रिद्धि का वर्णन किया है ना। तो ये चार विक्रिया रिद्धि हो गई। फिर मनोवपुर वाक् बलिनश्च नित्यम, और मनोबल वपुर काय बल और वाक माने वचन बल के धारी जो मुनिराज हैं, ऐसे समस्त परमर्षय रिद्धिधारी मुनिराज न हम सबका कल्याण करें, हम सबका मंगल करें। अणिमा महिमा लघिमा और गरिमा रिद्धि की विशेष बात हम आगे अगले में मतलब जो अगली स्लाइड है उसमें समझते हैं। यहाँ पर हम तीन बल रिद्धि जो मनो वपुर वाक् बलिनश्च नित्यम, इसके माध्यम से जो समझाया बल रिद्धि है, अर्थात मनोबल वचन बल और काय बल धारी मुनिराज जो होते हैं उनकी चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। जैसे मनोबल रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं उनके इतना सामर्थ्य होता है कि पूरे 11 अंग और 14 पूर्व समस्त द्वादशांग का चिंतन अंतर मुहूर्त में करने का सामर्थ्य इन मुनिराजों के पास होता है। ऐसे मनोबल बल मजबूत होता है, मनोबल रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। मन से इतने मजबूत होते हैं, इतना दृढ़ आत्मविश्वास होता है, और साथ में अपने मन से इतना जो मतलब द्वादशांग का चिंतन करने का सामर्थ्य भी इनके पास होता है। अतः मनोबल रिद्धिधारी मुनिराज। दूसरे होते हैं वचन बल। वचन बल रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं, कहते हैं कि द्वादशांग के पूरे 112 करोड़ 57 लाख 5 पदों को अंतर मुहूर्त में बोलने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए ऐसे मुनिराजों के वचन बल रिद्धिधारी मुनिराज कहते हैं। ठीक हो गया। हमारे द्वादशांग में कुल 112 करोड़ 57 लाख और 5 पद हैं। उन सभी पदों को अंतर मुहूर्त में बोलने का सामर्थ्य जिन मुनिराजों के पास होता है उनको हम वचन बल रिद्धिधारी मुनिराज कहते हैं। उसके बाद आते हैं काय बल। शरीर का बल इतना मजबूत होता है, वे काय बल रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। इसके लिए एक दृष्टांत आता है कि जब कैलाश पर्वत पर खड्गासन में ध्यान की मुद्रा में बाली मुनिराज ध्यानस्थ थे, उसी समय आकाश मार्ग से दशानन जा रहे थे, है ना। दशानन जिनका नाम बाद में रावण पड़ा। दशानन अपनी पत्नी क्या बोलते हैं मंदोदरी के साथ विमान से गमन करके जा रहे थे। उसी समय दशानन को उनको कुछ पूर्व का बैर यही था कि बाली की बहन थी जिससे रावण विवाह करना चाहते थे, दशानन विवाह करना चाहते थे, किंतु इन्होंने विवाह नहीं कराया। तो वो एक वेर बांध करके बैठे हुए थे। उस वेर को याद करा करके आज सही समय आया है इस बाली नामक व्यक्ति से कर्जा चुकाने का, इसका बैर चुकाने का। यूं करके उस पूरे कैलाश पर्वत को उठा करके और उसको उल्टा करने का कोशिश करते हैं रावण, और नीचे उतर जाते हैं और बिल्कुल कैलाश पर्वत के मूल भाग में जाकर के उसको उठान करके, सामर्थ्य था रावण में भी, तो उठा करके और उसको बाहर मतलब फेंकना चाह रहे थे। लेकिन बाली मुनिराजों ने सोचा
उनके ऊपर उपसर्ग आया है ना, स्वयं के ऊपर उपसर्ग आया है, इसलिए मुझे अपने आप को बचाना चाहिए, ये भाव नहीं समझना। बल्कि उनके अंदर ये भाव आया कि वो कैलाश पर्वत पर बने हुए भरत के द्वारा सभी अकृत्रिम चैत्यालय है ना, जो कृत्रिम चैत्यालय हैं वे सब के सब ध्वस्त हो जाएंगे। अतः उन चैत्यालयों को बचाने के भाव से, उन चैत्यालयों को बचाने के भाव से वे अपने पैर के अंगूठे को दबा देते हैं। तो अंगूठे को दबाने से उनके नीचे आया हुआ जो दशानन है वो रोता है, दब गया दब गया दब गया करके रोता है, बहुत जबरदस्त रोता है। इतना रोता है कि मंदोदरी को तत्काल अपने विमान से उतर करके मुनिराज के चरणों में जा करके निवेदन करना पड़ता है कि हमें क्षमा कर दीजिएगा, है ना, हम वापस यहाँ से चले जाते हैं करके अत्यंत विनय पूर्वक वे उनसे निवेदन करती हैं। तो मुनिराज तो करुणा के धारी होते हैं, कहते हैं कि उसके रोने की इतनी आवाज, इतना रोया, रोने के कारण इसका नाम रावण पड़ गया तब से। वैसे तो नाम क्या था, दशानन, किंतु इतना रोने के कारण उनका नाम रावण पड़ जाता है। तो ऐसे एक कायबल की बात, बाली मुनिराज के कायबल रिद्धि की प्राप्ति थी, जिसकी वजह से इतनी अद्भुत क्षमता होती है कि आराम से वे हल्के से भी कुछ भी काम करना चाहे वो सब काम, है ना, पूरा सुमेरु पर्वत उलटना चाहे तो भी, पूरा जम्बूद्वीप उलटना चाहे तब भी इतना सामर्थ्य इन मुनिराजों के पास होता है। लेकिन वे इन का उपयोग करते नहीं है। कई बार एक प्रश्न होता है कि क्या इन रिद्धियों का उपयोग करने वाले मुनिराज मिथ्यादृष्टि होते हैं? क्योंकि द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दो तरह के मुनिराज होते हैं। जो केवल द्रव्यलिंगी होते हैं वो मिथ्यादृष्टि, और जो भावों से भी होते हैं वे मतलब जिनके भाव भी उत्कृष्ट होते हैं, छठे गुण स्थान वर्ती से ऊपर जो होते हैं, वे सभी भावलिंगी मुनिराज होते हैं। तो प्रश्न होता है कि क्या इन रिद्धियों के उपयोग करने वाले मुनिराज द्रव्यलिंगी होते हैं या भावलिंगी होते हैं? तो इसके लिए कहा जाता है कि यदि अपने स्वार्थ के लिए यदि इनका कोई मुनिराज उपयोग करता है तो द्रव्यलिंगी मुनिराज हो जाते हैं, लेकिन दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों को बचाने के लिए जब इन रिद्धियों का उपयोग किया जाता है तो वे भावलिंगी मुनिराज ही होते हैं। तो इत्यादि यहाँ पर कायबल की चर्चा इसमें हमने की। तो क्या कहा आगे के इसमें हम पूरी विक्रिया रिद्धियों की चर्चा करने जा रहे हैं। आइए उच्चारण करते हैं। सकामरूपित्ववशित्वमैष्यं प्राकाम्यमन्तर्धिमथाप्तिमाप्ताः तथा प्रतिघातगुणप्रधानाः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोनः। फिर से, सकामरूपित्ववशित्वमैष्यं प्राकाम्यमन्तर्धिमथाप्तिमाप्ताः तथा प्रतिघातगुणप्रधानाः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोनः। एक एक शब्द का अर्थ देखिएगा। सकाम रूपित्व, है ना, सकाम रूपित्व अर्थात ये चार रिद्धियां तो पहले से पढ़ी। विक्रिया रिद्धि कुल 11 होती है। अणिमा, महिमा, लघिमा और गरिमा, इसका वर्णन अणिम्नि दक्षाः कुशला महिम्नि उसमें आ चुका है। अब उसके अतिरिक्त बची हुई जो 7 रिद्धियां और हैं उसको यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। सकाम रूपित्व अर्थात काम रूपित्व, वशित्वम अर्थात वशित्व रिद्धि, फिर आता है ऐश्यम अर्थात ईशत्व रिद्धि, विक्रिया रिद्धि। उसके बाद है प्राकाम्य, है ना, प्राकाम्य रिद्धि। अंतर्धान, है ना, अंतर, प्राकाम्य अंतर्धि, अंतर्धिम, है ना, तो अंतर्धिम और अंतर्धान, अंतर्धान रिद्धि। आप्ति, आप्तिम, है ना, और आप्ति को प्राप्त। सकाम रूपित्व वशित्वम आप्ताः प्राप्त, प्राकाम्यम आप्ताः अंतर्धिम, अंतर्धान को प्राप्त,
आप्तिम आप्ताः और आप्ति को प्राप्त, तथा और अप्रतिघात गुण प्रधान और जो अप्रतिघात नामक गुण से जो संपन्न है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज परम ऋषि मुनिराज नः स्वस्ति क्रियासु, अर्थात हम सब का स्वस्ति करें, मंगल करें, कल्याण करें, ऐसी भावना यहाँ पर की गई है। ठीक है, ये 11 रिद्धियां हैं। आइए फटाफट इसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले है अणिमा रिद्धि, जिसका वर्णन पहले वाले श्लोक में किया था। अणिमा रिद्धि किसे कहते हैं? परमाणु के समान, है ना, परमाणु के समान अपने शरीर को छोटा बनाने का सामर्थ्य जिस रिद्धि से प्राप्त होता है, उसे हम अणिमा, अणिमा माने अणु, अणु के समान बहुत छोटा अपने शरीर को बनाने का सामर्थ्य जिन मुनिराजों के होता है, वो अणिमा रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। महिमा, महिमा का मतलब अपने शरीर को महान सुमेरु पर्वत जैसा बड़ा बनाने का सामर्थ्य जिन मुनिराजों के पास होता है, वे महिमा रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। लघिमा, लघी का मतलब होता है लघु, लघु का मतलब होता है हल्का, है ना। जो मुनिराज वायु से भी हल्का, रुई से भी हल्का अपने शरीर को बनाने का सामर्थ्य जिन मुनिराजों में होता है, वे मुनिराज लघिमा रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। और गरिमा, गरिमा का मतलब है भारी, अर्थात वज्र से भी भारी अपने शरीर को बनाने का सामर्थ्य जिन मुनिराजों के शरीर में होता है, वे गरिमा रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। कामरूपित्व, कामरूपित्व का अर्थ होता है अपनी इच्छानुसार अनेक प्रकार के शरीर बनाने का सामर्थ्य जिन मुनिराजों के पास होता है। काम, है ना, जैसी इच्छा वैसा रूप बना दिया, तो ऐसे कामरूपित्व अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी चाहे वैसा स्वरूप बनाने का सामर्थ्य जिन रिद्धिधारी मुनिराजों के पास होता है, वे कामरूपित्व रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। वशित्व, सबको अपने वश में करने का सामर्थ्य जिन मुनिराजों के पास होता है, वे वशित्व रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। ईशत्व, ईशत्व का मतलब होता है प्रभुता से संपन्न, है ना, अर्थात जो भी देखे वो उनके सामने झुक जाए, है ना, जो भी देखे वो उनके सामने नतमस्तक हो जाए, उसको हम कहते हैं, है ना, वशित्व, नहीं ईशत्व। वशित्व में वश में हो जाए, ईशत्व में उनके सामने सर झुका दे, है ना, ईशत्व रिद्धि में उनके सामने मस्तक झुका दे, है ना, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं वो ईशत्व रिद्धिधारी मुनिराज। उसके बाद आते हैं प्राकाम्य। प्राकाम्य रिद्धिधारी मुनिराज कैसे होते हैं? तो इनके लिए कहा जाता है जल में पृथ्वी की तरह और पृथ्वी में जल की तरह चलना जो होता है वो प्राकाम्य रिद्धिधारी मुनिराज जानते हैं, है ना। जल में पृथ्वी की तरह और पृथ्वी में जल की तरह चलने का सामर्थ्य जिन रिद्धिधारी मुनिराजों के पास होता है, वे प्राकाम्य रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। उसके बाद आता है अंतर्धान। अंतर्धान रिद्धि का मतलब होता है कि गायब हो जाना, बैठे बैठे अचानक कहीं गायब हो जाना, कहीं चले जाना, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, गायब हो जाना, यही समझते बिल्कुल सरल रूप से। यहाँ बैठे हुए मुनिराज अचानक अपन टीवी में देखते ना, कहता गायब हो गए, तो ऐसे अंतर्धान मुनिराज जो होते हैं उनकी विशेष ये स्थिति होती है। एक होती है आप्ति रिद्धि। आप्ति रिद्धि का मतलब है कि भूमि पर बैठे ही अंगुली से सुमेरु पर्वत की चोटी, है ना, यहाँ बैठे बैठे ही सुमेरु पर्वत की चोटी तक, या फिर सूर्य और चंद्रमा को छू लेने का सामर्थ्य, आप्ति का मतलब प्राप्त हो जाना, मतलब यहाँ बैठे बैठे, जहां कहीं पे भी भूमि पर बैठे बैठे सुमेरु पर्वत की चोटी को स्पर्श करने का सामर्थ्य, इतना हाथ चला जाए कि वहां तक उनको स्पर्श करने का सामर्थ्य हो जाए, या फिर सूर्य या चंद्रमा को भी स्पर्श करने का सामर्थ्य जिन रिद्धिधारी मुनिराजों में हो जाता है, वे आप्ति रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। इस आप्ति रिद्धि से ही विष्णु कुमार मुनि को पता चला था, है ना, कि आपको रिद्धियां, विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आप सबको पता ही है, जब 700 मुनिराजों पर उपसर्ग आया था, तो विष्णु कुमार मुनि ने उन सबको उपसर्ग को दूर करने के लिए
तो आपती रिद्धि के माध्यम से उन्होंने देखा कि मेरा हाथ कहां तक जा रहा, तो उनका हाथ सुमेरु पर्वत की शिखा तक पहुंच गया। तो इससे उनको पता चला कि हाँ, मुझे रिद्धि की प्राप्ति हुई है। तो फिर वे अपने शरीर को छोटा बड़ा आदि करके और फिर वो जाते हैं। और अंतिम में है अप्रतिघात, अर्थात पर्वतों के बीच से खुले मैदान के समान, कहीं पर भी कोई बाधा नहीं, बड़े बड़े पर्वत हो, बड़े बड़े कैसी स्थितियां हो, बिल्कुल जैसे खुले मैदान में व्यक्ति गमन कर रहा हो, इसी तरह से बिना किसी के व्यवधान के अप्रतिघात रूप से जो गमनागमन कर सकते हैं, वो अप्रतिघात रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। इस तरह से ये विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराज की ये विशेषता हम सबने यहाँ पर देखी। इन सभी एक विक्रिया रिद्धि होती है और एक वैक्रिक शरीर होता है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। कई लोग दोनों एक जैसा ही समझते हैं, जबकि ये विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराजों के शरीर तो औदारिक शरीर होता है और वैक्रिक शरीर वाले के शरीर ही वैक्रिक होता है। और ये जो विक्रियाएं हैं, ये विशेष तप के माध्यम से ये सब प्राप्त होती हैं। तो ऐसी विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराजों से हमने मंगल की कामना इस पद्य में आज हमने की। कुल तप रिद्धियां 7 होती हैं, जिसको पूजन करते समय हम इस श्लोक में उन 7 तप रिद्धिधारी मुनिराजों का स्मरण करते हैं। आइए एक बार इसका शुद्ध उच्चारण और फिर इसका अर्थ समझते हैं। दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्थाः ब्रह्मा परं घोर गुणं चरन्तः स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः। ठीक हुआ? अर्थ देखें। दीप्ति, तप्त, महाउग्र, घोर, घोर पराक्रम, महाघोर, अघोर ब्रह्मचर्य, तप के धारी परम ऋषि गण हमारा कल्याण करें। ठीक है? दीप्तम च तप्तम च का मतलब होता है और, दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम, अर्थात दीप्ति तप, तप्त तप, महा उग्र तप, घोर तप, घोर पराक्रम तप, महाघोर तप और अघोर ब्रह्मचर्य तप, इन सब के धारी जो परम ऋषिगण हैं, जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, वे हमारा कल्याण करें, हम सब का मंगल करें। ठीक हुआ? अब मन में प्रश्न होता है कि ये दीप्ति तप क्या होता है, ये तप्त तप क्या होता है। थोड़ा सा इन तपों पर या इन तप रिद्धिधारी मुनिराजों के ऊपर भी हम समझते हैं इनकी महिमा। आइए सबसे पहले दीप्ति तप रिद्धिधारी मुनिराज कैसे होते हैं। बहुत उपवास करने के बावजूद भी जिनके चेहरे की कांति, दीप्ति का मतलब होता है कांति, जिनके चेहरे की कांति सदैव बनी रहे, ऐसे मुनिराजों को बोलते हैं हम दीप्ति तप रिद्धिधारी मुनिराज। हम और आप यदि कोई उपवास करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा चेहरा मुरझा जाता है ना। एक उपवास करें, 2 उपवास करें, इतने में तो हमारा चेहरा एकदम लटक जाता है। लेकिन ये जो दीप्ति तपधारी रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, इतना प्रभाव होता है कि उनके चेहरे की कांति अद्भुत होती है। कितने भी उपवास कर ले किंतु चेहरे पर कभी मलिनता नहीं आती। ऐसे दीप्ति तप रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। दीप्ति अर्थात कांति, बस, है ना, कांति बनी रहे, चेहरे पर चमक बनी रहे, ऐसे दीप्ति तप रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। दूसरे हैं तप्त। तप्त रिद्धिधारी मुनिराज कैसे होते हैं? तो कहते हैं कि जो भोजन से, मतलब वो आहार तो लेते हैं,
है ना, कई थोड़े थोड़े समय के बाद, है ना, कुछ उपवास के बाद आहार आदि लेते हैं, तो जिनके आहार तो होता है लेकिन मलमूत्र नहीं होता, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों के को हम तप्त तप रिद्धिधारी कहते हैं। कैसे याद रखेंगे इसको हम? तप्त, तप्त का मतलब होता है, जैसे एक तवा ले लीजिएगा, गरम गरम तवा होता है, अगर उस गरम तवे पर आप जल की बूंदे डालेंगे, 2-4 बूंदे, तो क्या होगा? सुर यूं करके वो पूरी जल करके उड़ जाएंगी, है ना, खत्म हो जाएगी। अर्थात वो जल की बूंदे तवे पर रुकेंगी क्या? नहीं रुकेंगी। उसी प्रकार ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो आहार करते हैं, आहार करने के बाद अंदर जाते ही वो पूरा जो भोजन है वो रक्त रूप या वीर्य रूप, है ना, परिवर्तित हो जाए, मल मूत्र रूप नहीं बने कुछ भी, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को हम तप्त तप रिद्धिधारी मुनिराज कहते हैं। ठीक हुआ? ये तप्त तप रिद्धिधारी मुनिराज हुए। तीसरे, महा उग्र तप रिद्धिधारी मुनिराज। महा उग्र तप, ध्यान से सुनिएगा, महा भी लगा है और उसके ऊपर उग्र भी लगा हुआ है। तो महा उग्र तप रिद्धिधारी मुनिराज कैसे होते हैं? जो 1, 2, 4, 6, 15 दिन, 1 महीना, है ना, और भी इनसे किसी को कोई भी उपवास धारण कर ले और फिर उसको जीवन भर तक के लिए निभाएं। मान लीजिए कि मैं 15 दिन का उपवास लेता हूं, तो बस अब 15 दिन से कम 14 दिन या 13 दिन पे कभी भी वो आहार के लिए नहीं उतरेंगे, बल्कि वर्धमान होगा चारित्र। अर्थात अब 15 से 17 दिन हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, 25 दिन हो सकता है, लेकिन उस 15 दिन से नीचे कभी नहीं उतर करके नहीं आएंगे मरण पर्यंत। ऐसी जो रिद्धि जिनको हो जाती है उनको हम कहते हैं महा उग्र तप रिद्धिधारी मुनिराज। स्पष्ट हुआ? ऐसा कोई भी उपवास, चाहे 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने का कोई भी उपवास जीवन में धारण करेंगे, फिर उससे नीचे पहले कभी आहार को नहीं उतरेंगे। मान लीजिए 5 का लिया, तो अब 4 दिन में कभी भी जीवन में, जैसे तीर्थंकरों के भी होता है ना, उससे नीचे चारित्र कभी नहीं होगा, उससे उत्तरोत्तरी आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को हम कहते हैं महा उग्र तप रिद्धिधारी मुनिराज। उसके बाद आता है घोर तप रिद्धिधारी मुनिराज। घोर तप रिद्धिधारी मुनिराज का मतलब क्या होता है? कि ऐसे मुनिराज जिनको भयंकर से भयंकर रोग हो जाए, कई प्रकार की शारीरिक वेदना से जो पीड़ित भी रहे, लेकिन फिर भी उपवास या मतलब जो काय क्लेश है, अर्थात शरीर को जो कष्ट पहुंच रहा है, उससे जो नहीं डिगते। कई बार देखा जाता है ना, कोई मुनिराज कितना भी सब कुछ उनको खा रहा है, कोई हिंसक प्राणी भी खा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं डिगे, तो हो सकता है कि उनको घोर तप रिद्धि प्राप्त हो गई हो, इसकी वजह से वे नहीं डिगते। घोर तप रिद्धि का मतलब इतना ही समझना कि भयंकर से भयंकर उपसर्ग होने के बावजूद भी जो मुनिराज अपने उपवास से या फिर काय क्लेश से नहीं डिगते, अपना लिया हुआ उपवास या काय क्लेश नहीं छोड़ते हैं, उन्हें हम घोर तप रिद्धिधारी मुनिराज कहते हैं। उसके बाद आते हैं घोर पराक्रम तप रिद्धि। घोर पराक्रम तप रिद्धि किसे कहते हैं? तो ऐसा कह सकते हैं कि इस रिद्धि से ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है मुनिराजों के पास, इतना पराक्रम प्राप्त हो जाता है कि पूरा, है ना, न केवल जम्बूद्वीप, न केवल मध्यलोक, बल्कि 3 लोकों को भी पलटने का सामर्थ्य उनके पास आ जाता है। समझना, है ना, कितनी बड़ी शक्ति है हमारी आत्मा में। बस थोड़े से उपवास आदि के माध्यम से उसको जागृत करने की आवश्यकता है, जो कि हमारे रिद्धिधारी मुनिराज करते हैं। तो घोर पराक्रम तप रिद्धि, ये ऐसा तप करते हैं मुनिराज, और ऐसी तप रिद्धि प्राप्त होती है कि इतना बड़ा पराक्रम, इतना पराक्रम उनको प्राप्त हो जाता है, इतना बल प्राप्त हो जाता है कि वे अपने
मतलब अपनी शक्ति से, अपने प्रभाव से 3 लोक को भी उठा करके फेंक दे, उतना सामर्थ्य इन मुनिराजों में आ जाता है घोर पराक्रम तपरिद्धि से। उसके बाद आते हैं महाघोर तपरिद्धि। महाघोर तपरिद्धि किसे कहते हैं? ये भी जैसे अभी अपन ने पढ़ा था ना ऊपर, अभी महाउग्र तपरिद्धि है, वैसे ही ये महाघोर तपरिद्धि है। इसमें क्या करते हैं बस, पर ये है कि ये वापस भी आ सकते हैं, थोड़े नीचे भी आ सकते हैं। जैसे 2 उपवास के बाद आहार, 3 उपवास के बाद आहार, 4 उपवास के बाद आहार, 10 उपवास के बाद आहार, 20 उपवास के बाद आहार और 1 महीना उपवास के बाद आहार, फिर वापस लौटते क्रम में, है ना। फिर उल्टे भी आ सकते हैं, फिर वापस 29 उपवास के बाद आहार, है ना। उसके बाद फिर वापस 28 उपवास के बाद आहार, 27 उपवास के बाद, ऐसे घटबढ़ जिनकी होती रहती है। लेकिन बहुत मतलब करने के बाद इतना भी तपस्या करना कोई मामूली बात नहीं है। महाघोर तपरिद्धिधारी मुनिराज इस तरह से होते हैं। जैसे आपने नाम सुन रखा होगा सिंह निष्क्रीडित उपवास, कई आजकल हमारे मुनिराज भी करते हैं, सिंह निष्क्रीडित उपवास होते हैं। मुक्तावली, रत्नावली, इस तरह के ये कई उपवास होते हैं। तो इन उपवासों में क्रम बढ़ता है, फिर घटता भी है। तो ऐसे जो उपवास होते हैं उनको हम महाघोर तप, पर जो रिद्धिधारी मुनिराज है उनका तो हमेशा करने का यही संकल्प होता है, करते ही रहते हैं। तो ये उनके रिद्धि का प्रभाव है कि वे इतना सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। और अघोर ब्रह्मचर्य तपरिद्धि। अघोर ब्रह्मचर्य तपरिद्धि का मतलब होता है कि जो अर्थात बहुत समय तक खूब तपस्या करने के बाद जो स्वप्न में भी अपने ब्रह्मचर्य से नहीं डिगते, है ना, स्वप्न में भी हल्की से भी ऐसी कुछ भी उनके मन में भाव नहीं आता है जो उनको ब्रह्मचर्य से डिगा पाए, ऐसी जो तपरिद्धि होती है उसको हम कहते हैं अघोर ब्रह्मचर्य तपरिद्धि। फिर से सुन ले, ऐसी तपरिद्धि जो बहुत समय खूब उपवास करने पर यह रिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखा है। ये तपरिद्धि प्राप्त होना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे अघोर ब्रह्मचर्य तपरिद्धि के माध्यम से जो भी मुनिराज होते हैं वो स्वप्न में एक हल्का सा भी भाव या विचार उनके मन में अपने ब्रह्मचर्य से डिगने का नहीं आता है। ऐसे अघोर ब्रह्मचर्य तपरिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। इस तरह से ये कुल 7 तपरिद्धियों का वर्णन अभी हमने यहाँ पर इस पद्य में देखा। ऐसे तपों के माध्यम से, ऐसे उपवासों के माध्यम से ही जो है वो आगे जाकर के चक्रवर्ती, जैसे अपन 63 शलाका महापुरुषों को पढ़ा है अपन इस स्वाध्याय में, तो ये सब महापुरुष बनते कैसे? इन सभी महापुरुषों के बनने के पीछे कारण ये तपस्या ही होती है। जो मुनिराज ऐसी तपस्या करते हैं, ऐसे उपवास करते हैं, ऐसे एकासन करते हैं, वही मुनिराज इस तरह की दीप्ति, है ना, तप्त, महाउग्र आदि रिद्धियों को भी प्राप्त करते हैं और सांसारिक वैभव आदि से युक्त चक्रवर्ती, कामदेव आदि पदों को भी प्राप्त करते हैं। हम पदों को प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन अगर हमें मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है तो कम से कम एकासन और उपवास करने की थोड़ी थोड़ी आदत जरूर डालनी चाहिए। कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी को थोड़ा थोड़ा आप लोग अभ्यास करें, एकासन करें, है ना, या फिर और कोई दिन आपका अपना जो सुटेबल हो, उस दिन इन सब रिद्धिधारियों को स्मरण करते हुए यदि आप एकासन उपवास करेंगे तो कभी आपके अंदर खिन्नता नहीं आएगी और आपके अंदर भी एक बहुत ऊर्जा आएगी, जिससे कि आप, है ना, जिस दिन उपवास हो या एकासन हो तो ये श्लोक 4, 5, 7 बार जरूर बोलें। दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्था। तो जिस काम को करते हैं उस काम के ऊपर जो सबसे श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको स्मरण करने से हमारा मनोबल और बढ़ता है। इसलिए ये तप रिद्धिधारी इन मुनिराजों को हमें स्मरण जरूर करना चाहिए। आइए अब हम अगला श्लोक लेते हैं। अब हम औषधि रिद्धि की बात करते हैं। औषधि रिद्धि जो है वो कुल 8 प्रकार की होती है। कौन सी है? आइए पहले पद्य पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ भी समझते हैं।
आमर्ष सर्वौषधयस्तथा शीर। ध्यान से सुनना, कई जगह हम अपनी लाल जिनवाणी में गलती है, उस गलतियों को भी करते हैं, तो इसलिए आप उसको शुद्ध उच्चारण करना। आमर्ष सर्वौषधयस्तथा शीर विषा विषा दृष्टि विषा विषश्च सखिल्ल विज्जल्ल मलौषधीशाः स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयोनाः। इसमें थोड़ी सी मेरी मिस्टेक होगी, एक ज बीच में आता है ना, जल्ल ऐसा होना था, इसमें विज्जल्ल ऐसा शुद्धि कर दिया, आप लोग ध्यान से रखना। सखिल्ल विज्जल्लमलौषधीशा स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयोनः। आइए, कौन कौन से रिद्धिधारी मुनिराज हैं? आमर्षौषधि, सर्वौषधि, आशीर विषाविष, दृष्टि विषाविष। देखना, ये दो चीजें हैं जो, एक तो आशीर विषाविष, तो यहां तो हम लेंगे आशी अविष और दृष्टि अविष। ध्यान देना, आशीर अविष, दृष्टि अविष। और जब आगे रस रिद्धि लेंगे तो उसमें आशी विष, दृष्टि विष, यहीं से लेंगे। तो वो फिर रस रिद्धि पढ़ाते समय आपको फिर मैं कहूंगा कि ये आशी विष और दृष्टि विष रस जो है वो अपने को ऊपर वाले 9 नंबर के श्लोक से लेना है, ठीक हुआ। पर यहां अविष लेना है, वहां विष लेना है, इतना अंतर है बस। एक बार फिर से, आमर्षौषधि, सर्वौषधि, आशीर विष, यहां पर लेंगे अपन आशीर अविष, दृष्टि अविष, क्षैलोषधि, विडोषधि, जल्लोषधि और मलौषधि रिद्धि के धारी परम ऋषि गण हम सबका कल्याण करें, हम सबका मंगल करें, ठीक हुआ। इस तरह से कुल 8 औषधि रिद्धिधारी मुनिराजों को इसमें स्मरण किया गया है। समझते हैं। सबसे पहले है आमर्षौषधि। आमर्षौषधि रिद्धिधारी मुनिराज कैसे होते हैं? तो जिनके हाथ पैर आदि के आमर्ष होने से, अर्थात छूने से एवं समीप आने मात्र से ही सब रोग दूर हो जाते हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को हम आमर्षौषधि रिद्धिधारी मुनिराज कहते हैं। स्पष्ट हुआ? आमर्ष, आमर्ष का मतलब एक तरह से स्पर्श समझ लीजिएगा, छूने मात्र से, अर्थात जिन रिद्धिधारी मुनिराजों के हाथ लग जाए, पैर लग जाए, है ना, या समीप मात्र आ जाने से भी जिनके रोग, बड़े बड़े रोग दूर हो जाएं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को आमर्षौषधि रिद्धिधारी मुनिराज कहते हैं। देखना, ये औषधि रिद्धिधारी मुनिराज जितने भी हैं, ये चलते फिरते हॉस्पिटल है एक तरह से, है ना, चलता फिरता औषधालय है एक तरह से, कि जैसे ही देखो कैसे, मतलब सिर्फ उन्होंने स्पर्श मात्र किया है कि रोगी का रोग दूर हो जाता है, बड़ा सा बड़ा रोग भी क्यों ना हो, वो रोग दूर हो जाने का सामर्थ्य इन रिद्धिधारी मुनिराजों में होता है। आमर्ष औषधि रिद्धिधारी मुनिराज। उसके बाद दूसरे आते हैं सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनिराज। सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनिराज, इनके तो अभी ऊपर अपन ने पढ़ा, उनके तो स्पर्श करने से, इनके तो स्पर्श भी नहीं करना है, अगर ये 1 किलोमीटर दूर बैठे हुए हों, उनको स्पर्श करती हुई हवा भी आई और वो हवा किसी रोगी को लग जाती है तो वो रोगी भी ठीक हो जाता है। ऐसे सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। कैसे? परिभाषा सुने। जिनके समस्त शरीर से स्पर्श करने वाली वायु ही समस्त रोगों को दूर करने में समर्थ होती है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को हम सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनिराज कहते हैं। फिर आते हैं आशीर अविष। मैंने कहा था ना, आशीर अविष लेंगे और बाद में लेंगे आशीर विष।
आशिर अविश, अर्थात जिन मुनिराजों के, देखो आप शब्दों को ही ध्यान से सुन लेंगे ना तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक शब्द है आशी और एक शब्द है अविश, अर्थात ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनके आशीर्वाद से विष भी अविष हो जाए। सिंपल सी बात, आशी अविश, जिनके आशीर्वाद से, मतलब वो आशीर्वाद दे दे बस हाथ उठा करके, तथास्तु, कल्याणमस्तु, मंगलमस्तु, इतना तो जिन मुनिराजों के आशीर्वाद से विष भी अविष हो जाए, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को हम कहते हैं आशी अविष औषधि रिद्धिधारी मुनिराज। और आते हैं दृष्टि अविष औषधि रिद्धिधारी मुनिराज। अविष भी बोल सकते हैं अपन, निर्विष भी बोल सकते हैं। दृष्टि निर्विष या दृष्टि अविष औषधि रिद्धिधारी, जो रिद्धिधारी मुनिराजों की दृष्टि मात्र पड़ जाए, देख मात्र ले, उससे ही विष जो है वो उतर जाए और अविष हो जाए, है ना, सामने वाला निरोगी हो जाए, बहुत भयंकर से भयंकर भी विष क्यों न हो वो निर्विष हो जाए, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को हम दृष्टि अविष औषधि रिद्धिधारी मुनिराज कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं क्ष्वेल्ल। ध्यान से सुनना, ये शब्द थोड़ा अटपटा सा लगेगा आपको। क्ष्वेल्ल, क्ष्वेल्ल शब्द कहां से लिया? तो क्ष्वेल्ल शब्द का अर्थ होता है एक तरह से कफ। देखना कैसे कैसे रिद्धियां बताई हमारे यहाँ पर और कैसे कैसे मुनिराज होते, जिन मुनिराजों का कफ है ना, अर्थात शरीर से निकलने वाला कफ से ही वो कफ भी अगर सामने वाला स्पर्श कर ले तो उससे भी वो निरोगी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को हम बोलते हैं क्ष्वेल्ल औषधि रिद्धिधारी मुनिराज। क्ष्वेल्ल का मतलब होता है कफ। कफ मात्र के स्पर्श से भी जिनके रोग दूर हो जाए, ऐसे जिन मुनिराजों के कफ से रोग दूर हो जाते हैं, ऐसे क्ष्वेल्ल औषधि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। उसके बाद होते हैं विड। विड औषधि रिद्धिधारी मुनिराज क्या होते हैं? विड का मतलब होता है मलमूत्र। मलमूत्र, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों के जिनके मलमूत्र से भी रोग दूर हो सकते हैं, विड औषधि रिद्धिधारी मुनिराज। कोई बड़ी बात नहीं, गोमूत्र से अगर रोग दूर हो सकते हैं, है ना, तो फिर किसी रिद्धिधारी मुनिराजों के मूत्र और मल से रोग दूर होना कोई बड़ी बात भी नहीं है। और शास्त्रों में तो आया है कि विशल्या नाम की एक सती कन्या थी, उनके मात्र स्नान से आया हुआ जो जल था, उस जल से भी कई लोग ठीक होते थे। जब वो बात है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ये भी कार्य हो सकता है। और ये विड़ौषधि का मतलब है मलमूत्र, जिन रिद्धिधारी मुनिराजों के मलमूत्र से रोग समाप्त हो जाए। जल औषधि, जल मन होता है पसीना, उन मुनिराजों के पसीने से रोग दूर हो सकते हैं। मल औषधि, मल औषधि का मतलब है कान से निकलने वाला मल, नाक से निकलने वाला मल, ऐसे जो शरीर से निकलने वाला मल या मैल जिसको हम बोलते हैं, इससे रोग दूर होते हो जिन रिद्धिधारी मुनिराजों से, उनको हम कहते हैं मल्लौषधि रिद्धिधारी मुनिराज। और इस तरह से ये पूरे 8 औषधि रिद्धियां यहाँ पर होती हैं। ऐसे औषधि रिद्धियों के धारी मुनिराज भी होते हैं। हम पूजन करने से पूर्व इन सभी मुनिराजों से प्रार्थना करते हैं समस्त विश्व में कल्याण करें और सबका मंगल करें। और आइए देखते हैं आज का अंतिम श्लोक। क्षीरं स्रवन्तोऽत्र घृतं स्रवन्तः मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः अक्षीणसंवासमानसाश्च स्वस्ति क्रियासो परमर्षयोनाः। फिर से एक बार, क्षीरं स्रवन्तोऽत्र घृतं स्रवन्तः मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः अक्षीणसंवासमानसाश्च स्वस्ति क्रियासो परमर्षयोनाः। इसमें
6 रस रिद्धियां हैं और 2 अक्षीण रिद्धियों का वर्णन है। 6 में से 4 रस रिद्धियों का वर्णन यहाँ है, 2 रस रिद्धियों का वर्णन अपन पहले 9वें श्लोक में पढ़ चुके हैं। देखिए, क्षीरम क्षीरस्रावी, घृतम घृतस्रावी, मधु मधुस्रावी और अमृतम अमृतस्रावी। ये 4 रस रिद्धियां हैं, क्षीरस्रावी, घृतस्रावी, मधुस्रावी और अमृतस्रावी। क्षीरम स्रवन्तः, घृतम स्रवन्तः, मधुस्रवन्तः, अमृतम स्रवन्तः। ये सब श्रवण मतलब ये रिद्धियां हैं। उसके बाद 2 रिद्धियां हैं, वो आगे के पद्य में बताऊंगा। और पिछले पद्य में जो पढ़ी 2 रिद्धियां, वो कौन सी? आशी विष और दृष्टि विष। तो 2 ये हो गई और 4 ये, कुल 6 रस रिद्धियां होती है। आइए एक एक करके हम इनका अर्थ समझते हैं। आशी विष रस रिद्धि, जिनके आशीर्वाद से सामान्य जल भी विष बन जाए, वो कहलाते हैं आशी विष रस रिद्धि। आशी विष, जिनके आशीर्वाद से सामान्य जल भी, है ना, अगर वो गुस्से में आ जाए, क्रोध में आ जाए, है ना, और गुस्से से कह दिया कि जाओ मर जाओ, तो वो मर जाएगा सामने वाला व्यक्ति। जाओ तेरा बुरा हो जाए तो तत्काल बुरा हो जाए, ऐसा विष जैसा शब्द जिनके हो जाता है, आशी विष रस रिद्धि कहते हैं। उसके बाद दृष्टि विष रस रिद्धि, जिनके क्रोध भरी नजरों से देख मात्र लें तो भी सामने वाले व्यक्ति के बहुत अहित हो सकता है, ऐसे दृष्टि विष रस रिद्धि धारी मुनिराज होते हैं। मतलब क्रोध से युक्त अगर उनके ऊपर दृष्टि पड़ जाए और उन्होंने मन में भाव करते कि तेरा विनाश हो जाए, तो सामने वाले व्यक्ति का जहां विनाश हो जाए, ऐसे दृष्टि विष रस रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। ये 2 इनके पहले पढ़ चुके। अब देखो क्षीरस्रावी, क्षीरस्रावी रस रिद्धि क्या? सूखा सा दलिया लेंगे, अगर मान लीजिए महाराज जी क्षीरस्रावी रस रिद्धिधारी मुनिराज चौके में गए और उन्होंने हाथ में आहार लिया, बिल्कुल सूखा साखा दलिया भी लिया या पूड़ी कुछ भी ली, तो जब वो आहार करेंगे ना, तो बिल्कुल दूध से सनी हुई पूड़ियां हो जाएंगी। दूध से सना हुआ दलिया बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। कुछ भी ग्रास लिया हो तो पूरा दूध से, क्षीर का मतलब होता है दूध, तो दूध से सना हुआ पूरा हो जाए, ऐसे क्षीरसावी रस रिद्धि मुनिराज कहलाते हैं। धवला जी पुस्तक में एक इसका दूसरा भी बात बताई जाती है इन रिद्धिधारी मुनिराजों के, कि जिन मुनिराजों के प्रवचन जो होते हैं, वे प्रवचन एकदम दूध के समान मधुर लगते हों, उन्हें हम क्षीरस्रावी रस रिद्धि कहते हैं। उसके बाद आते हैं घृतस्रावी रस रिद्धि। घृतस्रावी रस रिद्धि किसे कहते हैं? तो जिनके घ्रास से, है ना, जैसे कुछ भी ले लिया हो, दलिया है, सामान्य है, कुछ भी, अब जिनके घ्रास में कुछ भी सूखा आपने डाला पर बिल्कुल घी से सन जाए, घी से स्थिति सन जाए, बिल्कुल पूरा हाथ में घी घी हो जाए, ऐसे घृतस्रावी रिद्धिधारी मुनिराज होते। चौके में गए, सामने वाले ने बिल्कुल रूखा सूखा दिया, लेकिन उनके हाथ में जाते ही जहां पर घी का घी उमड़ करके आ जाए, उसे हम घृतस्रावी रस रिद्धि कहते हैं। और मधुस्रावी, मधुस्रावी रिद्धि अर्थात मधु माने मीठा, अर्थात बिल्कुल रूखा या नीरस भोजन उनके अंजुलि में देंगे तो बिल्कुल मीठा और बहुत मधुर बन जाए, ऐसे मधुस्रावी रिद्धि कहलाते हैं। और अमृत श्रावी, अमृत श्रावी का मतलब होता है कि अमृत का मतलब अमृत ही जानते हैं, बहुत अच्छा होता है, तो बिल्कुल रूखा, है ना, दलिया हो, पूड़ी हो, ग्रास हो, कुछ भी दाल वाल हो, और उससे ऐसी ग्रास बन जाएगा कि बिल्कुल अमृत से सना हुआ वो ग्रास हो, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। इन सब के साथ ये जो घृतस्रावी, मधुस्रावी, क्षीरस्रावी और अमृतस्रावी, इन सब के साथ ये भी अर्थ लगाना कि जिन मुनिराजों के प्रवचन सुनते हुए ऐसा आनंद आए जैसे हमने अमृत प्राण किया, अमृतस्रावी। जिन मुनिराजों के प्रवचन सुनते सुनते बड़ा मिठास हो, मधुरता लगे, उसे हम मधुस्रावी रिद्धिधारी मुनिराज कहते हैं। तो इस तरह से इनको प्रवचनों के साथ भी हम जोड़ सकते हैं। और अंतिम यहाँ पर देखेंगे वो है अक्षीण संवास और अक्षीण महानस। ये रिद्धिधारी मुनिराज कैसे होते हैं?
अक्षीण संवास रिद्धिधारी मुनिराज की इतना बड़ा प्रभाव होता है कि एक छोटे से कमरे में, मान लीजिए 10 बाई 10 के कमरे में मुनिराज बैठे हो, तो फिर और लोग भी जो हैं उसमें, अगर हम सब बैठे हो, कोई सामान्य मुनिराज बैठे हो, तो अधिक से अधिक 20, 25, 30 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन अक्षीण संवास रिद्धिधारी मुनिराज अगर 10 बाई 10 के रूम में बैठे हो, तो फिर उस रूम में 400, 500, 1000 लोग भी बैठने का सामर्थ्य हो जाता है। ऐसे अक्षीण संवास रिद्धिधारी मुनिराजों का प्रभाव होता है। और अक्षीण महानस रिद्धिधारी मुनिराज, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनके चौके में आहार कर ले तो वह चौके वाला दिन भर सूर्यास्त तक जितने भी लोगों को आहार करवा सकता है, उसका महानस, महानस का मतलब होता है भोजनशाला, उसकी जो भोजनशाला है उसमें कभी किसी चीज में कोई कमी नहीं पड़ेगी। जितने भी लोग, पूरे नगर के नगर को भी भोजन करा सकता है, इतना उसके भोजनशाला या महानस में ताकत हो जाती, शक्ति आ जाती है। ऐसे अक्षीण महानस रिद्धिधारी। इस प्रकार से अक्षीण संवास, अक्षीण महानस, है ना, इन दोनों रिद्धिधारी ये अक्षीण रिद्धियां हैं। इस प्रकार कुल 64 रिद्धियां के बारे में हमने यहाँ पर ध्यान से और बड़े विस्तार से समझा। अब इस पाठ से या इस पूरे इससे हमें क्या शिक्षा लेनी है? एक तो ये कि पूजन पीठिका को पढ़ते समय संस्कृत में शुद्ध उच्चारण करना है, अर्थों को समझते हुए करना है, और फिर अपना बड़ा अच्छे से भाव और मन लगा करके फिर इन पूजाओं को करेंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत फल की प्राप्ति होगी। समय बहुत हो चुका है, आगे ज्यादा विस्तार में नहीं करना चाहूंगा। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की।